Hi student, how are you today? Welcome back to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the polysaccharides, right? Now, so on the basis of functions, the polysaccharides can be further divided into three categories as per the storage, as per the structure and as per the function, right? तो फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स. फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स. ओके, वो पॉलीसैकेराइड्स जो फूड का स्टोरेज करते हैं. नाउ इन दिस केस सबसे पहले आता है स्टार्च. दे आर दोज पॉलीसैकेराइड्स विच एक्ट एज अ रिजर्व फूड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. उनमें बेसिकली जो मेन आते हैं वो तीन तरीके के होते हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन. राइट, स्टार्च, glycogen and inulin. Starch, glycogen and inulin. All right, now let us see about the starch. Starch is the reserve food in the plant. Starch बेसिकली प्लांट में स्टोर होने वाला रिजर्व फूड मटेरियल है. इसको हम एमाइलम भी कहते हैं. फर्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एमाइलम. इसको हम एमाइलम के नाम से जानते हैं. राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फाउंड इन अबंडेंस. सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ये स्टोरेज फूड मटेरियल है, क्योंकि ये पाया जाता है सीरियल्स में, ग्रेन्स में, व्हीट, राइस, मेज, लेग्यूम्स, पी, ग्राम, जो कुछ भी आप खाते हैं, ठीक है, ग्रेन्स, उन सभी में स्टार्च के फॉर्म में ये फूड स्टोर होता है. दूसरा, पोटैटो, बनाना, इन फ्रूट्स में भी गुड अमाउंट में पाया जाता है. तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट इज फाउंड अबंडेंस, गुड क्वांटिटी में पाए जाते हैं. Found in grains and vegetables. Grains, vegetables and fruit. पोटैटो में भी काफ़ी गुड अमाउंट में पाया जाता है. नेक्स्ट, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एंड बोथ आर ग्लूकोज पॉलीमर. स्टार्च, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एलिमेंट जो कि पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. ओके, तो स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है. एमाइलोज हैव 250 to 300 ग्लूकोज यूनिट. राइट, और यहाँ पर आपको 200 से 250 से 300 ग्लूकोज के यूनिट देखने को मिलते हैं, जो कि अनब्रांच होते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट, एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन। एमाइलोज ये स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन which consists of 250 to 300 glucose unit. Okay, but in the case of amylopectin it is a branched chain. और इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, राइट, और अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड इन वन ब्रांच। हर एक ब्रांच में करीब 30 ग्लूकोज के यूनिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें पाई जाती है 1,4 लिंकेज, ठीक है, और 1,6 लिंकेज। तो इस तरह के दो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 1,4 एंड 1,6 लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ स्टार्च, राइट, स्टार्च के केस में क्या होता है कि यहां पर जो एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है वो अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं। सो इन द केस ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो यहां पर जो एमाइलोपेक्टिन है वो पाया जाता है 80%। एमाइलोपेक्टिन उसका रेशियो पाया जाता है 80%, और जो एमाइलोज होता है वो 20% जितना पाया जाता है। सो द रेशियो ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इन डिफरेंट स्टोरेज in the potato, in the banana and other substance is different, अलग अलग रेशियो में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का। द ग्लाइकोजन इज द मेन रिजर्व फूड इन द केस ऑफ एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए स्टार्च, बेसिकली ये प्लांट में पाए जाते हैं, स्टोरेज फूड, और ग्लाइकोजन ये पाया जाता है एनिमल्स में। ओके, नाउ लुक एट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द मेन रिजर्व फूड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सभी में ये रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन मसल्स और एनिमल मसल्स एंड लीवर। जो इसका मेन स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का वो मसल सेल्स होती है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, द ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। जब आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है तो रेड कलर प्रोवाइड करता है, और इन द केस ऑफ एडल्ट ह्यूमन ये करीब 0.91 यानी 1 किलोग्राम के आसपास ग्लाइकोजन का स्टोरेज हमेशा लीवर में पाया जाता है। लिख लो 0.91, ठीक है, ग्राम ऑफ किलोग्राम of glycogen is stored in liver. Okay, fourth important point, glycogen react with iodine and provide red color. Glycogen
give red color with iodine. ओके, और यहां पर भी लिख लीजिए, अगर आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लू कलर देती है. स्टार्च गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन. आयोडीन को आई से रिप्रेजेंट करते आयोडीन. क्लियर. नेक्स्ट इज इनुलिन. इनुलिन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज विच इज लिंक्ड विथ 1,4 बॉन्ड्स. ठीक है, ये एक लीनियर पॉलीमर है जो कि एज अ फूड या रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है. डहेलिया के रूट में या फिर आर्टिचोक के रूट में पाया जाने वाला ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है. तो लिख लीजिए, लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रक्टोज का ये पॉलीमर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड और स्टोर्ड इन रूट ऑफ डहेलिया. रूट ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक प्लांट का नाम है. डहेलिया काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर होता है. ओके, और ये वहाँ पर पाया जाने वाला एक रिजर्व फूड मटेरियल है. साथ ही इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड. एक खास बात है कि जो इनुलिन है इट इज वाटर सॉल्युबल. पानी में घुलनशील है, बाकी ये दोनों पानी में घुलनशील नहीं है. नेक्स्ट, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी. अगर हम इसको इनटेक कर लेते हैं तो भी इसका मेटाबॉलिज्म में कोई योगदान नहीं होता. दैट इज वाई इट इज फिल्ट्रेटेड थ्रू द किडनी. ये किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती. दैट इज वाई इनुलिन यूज इन ह्यूमन बॉडी टू चेक द किडनी फंक्शनिंग, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं. तो किडनी का जो ग्लोमेरुलर पार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए इनुलिन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ टेस्टिंग. तो लिख लीजिए, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी. Next, it is used to check kidney functioning. किडनी बराबर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए इसको एज अ टेस्टिंग टूल इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें फर्स्ट नेम आता है सेलुलोज का. पहले हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स.
स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, उसका नाम है सेलुलोज। ओके, नाउ व्हाट इज सेलुलोज? हम सभी जानते हैं इट इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, और ये बनता है डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मौजूद रहते हैं और इस चेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, इट इज़ अनब्रांच्ड। तो लिख लीजिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। फर्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड्स यानी एक ही तरह के मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेलुलोज इज अनब्रांच्ड। जो चेन पाई जाती है वो अनब्रांच्ड होती है। नेक्स्ट, सेलुलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका होता है? फाउंड इन प्लांट सेल वॉल प्लस फंगस की सेल वॉल में भी पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्टेंस में। प्लांट्स, सम फंगस एंड प्रोटिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, the cellulose is the most abundant organic substance of the plant and also on earth. Cellulose most abundant organic material है इस पृथ्वी का। तो यहां पर ही लिख लीजिए most abundant। ऑर्गेनिक मटीरियल। ये अर्थ के केस में बात की जा रही है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोई अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो है सेलुलोज का, क्योंकि ये सभी जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ फंगस और अगर प्रोटिस्टेंस को लिया जाए तो मैक्सिमम सबकी आउटर लेयरिंग कौन बनाता है? सेलुलोज, राइट। नेक्स्ट, ट्यूनिसिन ऑफ ट्यूनिकेट्स यानी जो मेराइन कॉर्डेट्स होते हैं उनके ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम ट्यूनिसिन कहते हैं, वो भी सेलुलोज से काफ़ी मिलती जुलती है, इसलिए हम उसको एनिमल सेलुलोज कहते हैं। ट्यूनिसिन, ब्रैकेट में लिख देते हैं मैराइन कॉर्डेट्स, मैराइन कॉर्डेट। इनमें पाया जाने वाला ये ट्यूनिसिन इज इक्विवेलेंट टू द सेलुलोज। ये प्लांट के सेलुलोज के कंपेयर में पाया जाता है, तो इसी को हम एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं, एनिमल सेलुलोज। ट्यूनिसिन इज आल्सो नोन एज एनिमल सेलुलोज। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कॉटन फाइबर, यहाँ पर भी 90% सेलुलोज पाया जाता है और जो वुड कंटेन होता है वो 25 से 50% ही पाया जाता है। तो लिख लीजिए
नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ कॉटन, cotton consists of approximately 90% cell. In the case of cotton, only cellulose contain 90% of the part. अगर हम वुड की बात करें तो वुड में भी करीब 25 से 50% सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज ही पाया जाता है. सो यू डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट, राइट? सेलुलोज इज अ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड्स विद अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. A cellulose molecule contains unbranched and linear chain of 6000 or more glucose residue with the molecular weight between 0.5 to 2.5 millions. Alright? Cellulose form the bulk of human food. जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो होता है सेलुलोज का. तो जितने भी हर्बीवोरस हैं या ह्यूमन बींग्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट में सेलुलोज को इनटेक करते हैं. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके. सो इट इज़ रिक्वायर्ड एंजाइम सेलुलोज. सेलुलेज अगर बॉडी में मौजूद है तो ही डाइजेस्ट कर सकता है. तो सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बट इट इज़ डाइजेस्टेड इन द काउज, बुफेलोज एंड अदर एनिमल्स, जिनको हम कैटल्स कहते हैं, हर्बीवोरस, उनकी बॉडी में इसका डाइजेशन होता है, राइट? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, ऑफ डाइट इन कैटल्स. जो हर्बीवोरस है वो गुड अमाउंट में सेलुलोज को खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, राइट? सेलुलोज रिच वुड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड फ्यूल. जिस वुड में ज़्यादा सेलुलोज होता है उसका इस्तेमाल हम पेपर बनाने में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम फ्यूल प्रोडक्ट में भी करते हैं. सेलुलोज कंटेनिंग फाइबर्स ऑफ कॉटन, लिनिन, जूट, जिसका इस्तेमाल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, रस्सियाँ यानी रोप बनाने में करते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट का इस्तेमाल हम एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने में करते हैं. सो यू डू अंडरस्टैंड कि सेलुलोज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. टेक्सटाइल से लेकर पेपर बनाने में, फ्यूल बनाने से लेकर एक्सप्लोसिव बनाने में भी सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है. Cellulose do not contain any complex helicase. That is why it cannot obtain iodine. और इसीलिए ये आयोडीन को ऑब्टेन नहीं कर पाता. ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिजर्व फूड मटेरियल है काइटिन. Now, what is this chitin? Chitin is the second most abundant organic compound in nature. Second most abundant organic material. कार्बोहाइड्रेट के बाद ये नंबर 2 की पोजीशन रखता है. सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है नेचर में. इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडास. ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में पाया जाता है और सेल वॉल ऑफ फंजाई. लिख लीजिए,
form exoskeleton in arthropods और दूसरा it is found in fungus also, fungus, right? तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा काफ़ी बड़ा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है और जहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में पाया जाता है, तो दैट इज़ हाउ इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये सेकंड हाईएस्ट या सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में जाने जाते हैं। इन द केस ऑफ फंगल वॉल, द काइटिन इज ऑफन नोन एज फंगल या फंगस सेलुलोज। तो काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। काइटिन इज इक्वल टू फंगल सेलुलोज। ओके, ऑलराइट। तो काइटिन इज नोन एज फंगल cellulose. Next point, the monomer of chitin is not a glucose, but it is a nitrogen containing glucose derivative, जिसको हम N-acetyl glucosamine कहते हैं। लिख लीजिए। Next point, chitin is a polymer. Chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine जो कि एक क्या है, ये एक डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। ये डायरेक्ट ग्लूकोज से कनेक्ट नहीं है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। N मीन्स नाइट्रोजन और एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन आ जाता है, ये नाइट्रोजन है। तो काइटिन किसका पॉलीमर है? N-acetyl glucosamine। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, याद रखना कि काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine which is a derivative of glucose, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज, राइट। ये सेलुलोज नहीं, ग्लूकोज का पॉलीमर है, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट आता है पेक्टिन।